संख्या के प्रश्न। किसके? संख्या के प्रश्न यानी नंबर्स के क्वेश्चन। तो पढ़ने को हम लोग जान रहे हैं कि जो भी संख्याओं के प्रश्न होंगे या जो भी समीकरण बनाने वाले प्रश्न होंगे उसमें हमने यह बताया था कि सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो पूछता है उसे मान लेते हैं। क्या करते हैं? पहला काम जो पूछेगा उसे क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं। क्या? एक्स। दूसरा काम क्या करते हैं? समीकरण बनाते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं? समीकरण बनाते। समीकरण बनाने के लिए हमने बताया था कि जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाए। जैसे प्रश्न कहे करते जाए। जब समीकरण बन जाएगा तो उसको सॉल्व करके यानी हल करके हम किसका मान निकाल लेंगे? एक्स का मान। यही 3 काम करना है हमको। तो संख्या के प्रश्न में भी यही काम होगा। सबसे पहले जो हमसे पूछेगा उसे क्या करेंगे? मान लेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे? जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाए। जब हमारा समीकरण बन गया उसको हल कर लेंगे। जैसे एक प्रश्न देखिए ये एक प्रश्न है, किसी संख्या के 3 गुने और 12 का योग। क्या है? किसी संख्या का 3 गुना और 12 का योग 72 है। क्या है? 72 है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, किसी संख्या का 3 गुना। संख्या का कितना गुना कर रहा है? संख्या का 3 गुना और किसका योग? 12 का योग करेंगे तो कितना होगा? 72। हमसे पूछ क्या रहा है? संख्या ज्ञात कीजिए। यही ना प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है, किसी संख्या का 3 गुना और 12 का योग 72 है, संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न क्या कह रहा है? समझ में आया? संख्या है उसका 3 गुना करना है और 12 को जोड़ देना है। कितना आ रहा है? 72। हमको संख्या बताना है। प्रश्न ये है, किसी संख्या का 3 गुना और 12 का योग 72 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो समीकरण बनाना, कोई कथन दे, कथन से समीकरण बनाना और समीकरण को कथन में बदलना, ये हम लोग सीखे हैं। कुछ याद आ रहा है? पिछली क्लास में कोई समीकरण दिया है उसको कथन के रूप में कैसे कहेंगे। जैसे ये समीकरण है 3x + 7 = 9, यानी संख्या का 3 गुना और 7 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 9। x/3 = 7, इसका मतलब संख्या का तिहाई किसके बराबर है? 7 के। 9x - 5 = 9, इसका मतलब क्या है? संख्या के 9 गुने में से क्या घटाना है? 5। तो क्या आ रहा है? 9। इस तरह का सवाल हम लोग किए हैं पीछे कथन से समीकरण बनाना और समीकरण से कथन बनाना। ठीक है? बात समझ में आ रही है? ठीक है? तो संख्या का 3 गुना और क्या? 12 का योग कितना है? 72। तो हमको क्या निकालना है? संख्या। तो हमने क्या कहा, जो भी प्रश्न रहेगा उसमें सबसे पहला काम हम देखेंगे हमसे पूछ क्या रहा है। क्या करेंगे? जो पूछेगा उसको सबसे पहले क्या मान लेते हैं? एक्स। और दूसरा काम क्या करते हैं? समीकरण बनाना। समीकरण कैसे बनेगा? जैसे जैसे प्रश्न कहे वैसे वैसे करते जाएं, समीकरण अपने आप बन जाएगा। तीसरा काम क्या करेंगे? समीकरण को हल करेंगे। हल करके किसका मान निकालेंगे? एक्स का। ठीक है? चलिए, तो देखिए यहां पर हमसे क्या पूछ रहा है? संख्या। तो हम संख्या को क्या मान लिए? एक्स। इसको मान लिए। ठीक है? माना
संख्या क्या है, x है। हमने संख्या को क्या मान लिया, x। पहला काम हमने कर लिया, पहला काम हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम करेंगे समीकरण बनाना। समीकरण बनाने के लिए प्रश्न को जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, संख्या का 3 गुना। प्रश्न क्या कह रहा है, संख्या का 3 गुना। संख्या का कितने गुना करना है, 3 गुना। और 12 का योग, यानी उसमें कितना जोड़ना है, 12। जोड़ने पर कितना आ रहा है, 72। संख्या का 3 गुना और 12 का योग 72 है। इसको हम लोग समीकरण के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। संख्या का 3 गुना, एक का मतलब संख्या में कितने का गुणा करेंगे, 3 का। यही है x का 3 गुना। ये भी हम लोग पढ़े थे, हमने बताया था कि x का 3 गुना, इसका मतलब x में कितने का गुणा, 3 का गुणा, यानी इसको क्या कहेंगे, 3x। x और 3 के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब किसका निशान है, गुणा का। तो संख्या का 3 गुना हमने कर लिया। इसमें कितना जोड़ना है, 12। इसमें कितना जोड़ना है, 12। जोड़ने पर योग कितना आ रहा है, 72। हमारा समीकरण बनके तैयार हो गया। दूसरा काम हो गया। कैसे हुआ, जैसे जैसे प्रश्न कहा वैसे वैसे हमने किया। प्रश्न ने क्या कहा, संख्या का 3 गुना करिए। संख्या हमारी क्या है, x, उसका 3 गुना कर किए। प्रश्न कह रहा है इस 3 गुने में 12 जोड़िए। हमने 12 जोड़ दिया, कितना आ रहा है, 72। ठीक है, तो x का मान निकल जाएगा कि नहीं। इसको हल करना हम लोग जानते हैं कि नहीं। 3x, जो x वाला भाग है उसको एक तरफ करके बाकी सबको उधर कर देते हैं। ये शुरू में ही हम लोग समीकरण हल कर रहे थे, पक्षांतर का नियम, कुछ याद आ रहा है। तो x को इधर रख दें और 72 में से 12, ये धन है, उधर जाएगा तो क्या होगा, ऋण। यानी 3x बराबर 12 गया 0, 60। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, 60। x और 3 के बीच में किसका निशान है, गुणा का। इस साइड में जाएगा तो क्या बनेगा, भाग। यानी x बराबर क्या हो गया, 20। यही हमारा क्या हो गया, संख्या हमारी कितनी हो गई, 20। ठीक है, तो यही था कि संख्या का 3 गुना और 12 का योग 72 है। संख्या ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया, तीसरा काम हमने क्या किया, समीकरण। पहला काम हमने ये किया, जो पूछा उसको मान लिया। दूसरा काम हमने क्या किया, समीकरण बनाया। समीकरण कैसे बना, जैसे जैसे प्रश्न कहा वैसे वैसे हमने किया। संख्या का 3 गुना कहा, 3 गुना किए। उसमें 12 जोड़ने को कहा, 12 जोड़े, कितना हो गया, 72। अब ये समीकरण मिल गया। अब इस समीकरण को हमने क्या किया, यहाँ हल किया। तीसरा काम हो गया, x का मान निकल गया, हमारी संख्या निकल गई। हमसे ये भी कह सकता था कि संख्या का 3 गुना में से 12 घटाने पर 72 मिल रहा है। संख्या के 3 गुना में क्या घटाएंगे, 12। संख्या के 3 गुना में से 12 घटाने पर 72 मिलेगा। बदल भी सकता है ना। तो यहां पर जहां धन है वहां क्या करेंगे, संख्या के 3 गुना में से 12 क्या करना है, घटाना है। तो घटाना का मतलब जहां धन है वहां क्या करेंगे, ऋण करेंगे। तो ऋण करेंगे, जब ये पक्षांतर होगा तो ये क्या होगा, धन। कितना हो जाएगा, 72 में 12 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 84 ना, 84। तो यहां हो जाएगा 84/3। कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 आठे 3 दूनी 6 3 आठे 24, यही ना हुआ। ये 84, 28 हो गया। यानी संख्या हमारी क्या होगी, 28। ठीक है,
तो इसको हमेशा ध्यान रखना है। पहले जो पूछेगा उसे मान लेंगे, जैसे समीकरण बनाएंगे फिर उस समीकरण को हल करेंगे। समीकरण कैसे बनेगा, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाए, हमारा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर, 1/4 में से कितना घटा रहे हैं, 1 घटाने पर शेषफल 1 है। शेषफल कितना है, 1। वह संख्या बताइए। संख्या के 1/4 में से 1 घटा रहे हैं और शेषफल कितना आ रहा है, 1। प्रश्न को लिखा जाए। देखिए संख्या है, ठीक है, संख्या के 1/4, संख्या का कितना है, 1/4 में से 1 क्या कर रहे हैं, घटाने पर शेष क्या बच रहा है, 1। हमसे कह रहा है संख्या बताइए। प्रश्न वही है, वही प्रश्न है, कुछ अंतर समझ में आया। संख्या है, संख्या के 1/4 में से कितना घटाना है, 1 घटाना है। तो घटाएंगे तो शेष कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है संख्या। पहला काम क्या करेंगे, जो पूछेगा उसको मान लेंगे। ठीक है, माना संख्या हमारी क्या है, माना संख्या क्या है, यस। ठीक है, अब पहला काम हमारा हो गया। दूसरा काम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाएं। प्रश्न क्या कह रहा है, संख्या का 1/4 यानी संख्या का 1/4 में से कितना घटाएंगे, 1। तो हमें कितना मिलेगा, 1। संख्या का 1/4 में से 1 घटाने पर कितना मिलेगा, 1। ठीक है, तो 1/4, 2/3, आधा, 3/4 ये कितना होता है, इसका जिक्र हम लोग किए हैं अभी जस्ट पिछली ही क्लास में। याद आ रहा है, फिर से बता दे। आधा का मतलब होता है, जैसे x का आधा, इसका मतलब x में कितने का गुणा करेंगे, 1/2। आधा माने क्या होता है, 1/2। तो x में 1/2 का गुणा करेंगे, यानी x/2 हो जाएगा। ठीक है, x का 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4। 3/4 का मतलब होता है 3/4, यानी x में 3/4 का मतलब 3/4 का गुणा करेंगे, यानी 3x/4। आधा का मतलब होता है 1/2, 3/4 का मतलब होता है 3/4। 1/3 इसका मतलब होता है 1/3। 1/4 इसका मतलब होता है 1/4। तो x का 1/3, x का 1/4, यानी x में हम कितने से गुणा करेंगे, 1/3 से। तो यह क्या हो जाएगा, x/3। x का 1/4, इसका मतलब x में 1/4 का गुणा करेंगे, हो जाएगा x/4। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह का जब हम लोग जीके भी पढ़ रहे थे तब पर भी चौथाई माने क्या होता है, तिहाई माने क्या होता है, आधा माने क्या होता है, कुछ याद आ रहा है। चलिए, तो यहां पर देखिए क्या करना है। यहां पर हमको कह रहा है संख्या का 1/4, संख्या का 1/4, इसका मतलब x का 1/4, यही ना हुआ, 1/4 यही ना हुआ। इसका मतलब x का 1/4, इसका मतलब x का
1/4। इसमें से कितना घटाना है? 1 घटाना है। तो कितना शेष बच रहा है? 1। तो x का 1/4 हुआ कितना? x में 1/4 मतलब कितने का गुणा करना है? 1/4 का। ऋण 1 बराबर 1, यानी x/4 ऋण 1 बराबर 1। ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, पहले जो पूछा हमसे वो हमने मान लिया x। उसके बाद हमने क्या किया? समीकरण बनाया। ये दूसरा काम हो गया, ये पहला काम और ये दूसरा काम। समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हल करना है। हल करने के लिए क्या करेंगे? x को एक साइड में रखेंगे और बाकी जो बचेगा उसे दूसरे साइड में, यानी x/4 बराबर 1 धन 1। ऋण है तो उधर जाएगा, धन हो गया, यानी x/4 बराबर क्या हो गया? 2। अब देखिए 4 इधर भागा में है, पक्षांतर करेंगे तो वो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? गुणा, यानी x बराबर 2 गुणे 4, यानी x बराबर कितना हो गया? 8। यानी हमारी संख्या क्या हो गई? क्या हो गई? 8। बात समझ में आई? तो यही हमारा प्रश्न है कि एक संख्या का 1/4 में से क्या घटाना है? 1। तो शेष कितना बच रहा है? 1। तो संख्या का 1/4 एक, उसका मतलब x का 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4। तो x में कितने का गुणा करेंगे? 1/4 का गुणा करेंगे। इसमें से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा? 1। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब प्रश्न कैसे चेंज करेगा? प्रश्न बदल भी तो सकता है। जहां 1/4 है वहां पर 1/3 कर सकता है, नहीं कर सकता? जहां 1/4 है वहां 1/3 कर देगा तो 1/3 हो जाएगा। आधा कर देगा तो 1/2 होगा। 3/4 कर देगा 3/4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहां पर ये जहां 1/4 है वहां पर यहां पर 1/3 नहीं कर सकता है। तो 1/3 कर देगा तो हम कितने से गुणा कर देंगे? 1/3 से। आधा कर देगा तो कितने से गुणा कर देंगे? 1/2 से। 3/4 कर देगा तो कितने से गुणा कर देंगे? 3/4 से। ठीक है। और जहां घटाने को 1 कह रहा है वहां घटा भी सकता है, जोड़ भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, गुणा भी कर सकता है, भाग भी कर सकता है। जहां जोड़ने को कह रहा है वहां घटा भी सकता है, गुणा भी कर सकता है और भाग भी कर सकता है। तो इस तरह से बदल सकता है। ठीक है। चलिए देखिए, एक संख्या और 7 का गुणनफल 28 है, तो वह संख्या क्या है? संख्या और 7 का गुणनफल क्या है? 28। ठीक है। तो ये भी देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है। एक संख्या है हमारी और क्या है? 7। इन दोनों का क्या करना है? गुणनफल। क्या करना है? गुणनफल। क्या कितना आता है? 28। तो हमसे कह रहा है संख्या बताइए। क्या बताइए? संख्या बताइए। अब तो हम लोग कर सकते हैं ना। सबसे पहले इस संख्या को क्या मानेंगे? x। पहला काम हो गया। संख्या को हमने x मान लिया, पहला काम हो गया। दूसरा काम समीकरण बनाना। समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे? जैसे प्रश्न क्या कह रहा है? संख्या में, यानी इस x में कितने का गुणा करें? 7 का। यानी इस x में 7 का गुणा करें, कितना आ रहा है? 28। यानी इस संख्या में हमने 7 का गुणा कर दिया और क्या मिल गया? 28। तो x का मान नहीं निकाल सकते हैं? यानी 7x बराबर 28। तो x बराबर क्या होगा? 28 में इधर गुणा का निशान है, इधर आएगा तो क्या होगा? भाग। x बराबर क्या आ जाएगा? 4।
संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 4। कितना आसान सा सवाल है ना? यानी संख्या में 7 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 28। ठीक है, और इस संख्या में 7 से गुणा करने पर 28 आ रहा है, संख्या पूछ रहा है, यानी संख्या में 7 से गुणा कर दिए, हो गया 28। तो x का मान क्या हो गया? 28/7, यानी क्या हो गया? 4। 1 मिनट का सवाल है ना? चलिए, किसी संख्या में 5 से भाग देने पर, संख्या में इस बार क्या करना है? 5 से भाग देने पर भागफल क्या आता है? 7। भागफल क्या मिल रहा है? 7। संख्या में हमको इस बार क्या करना है? संख्या में 5 से भाग देना है। संख्या में कितने से भाग देना है? 5 से भाग देना है। भागफल मतलब भाग देने पर, ठीक है, भाग देने का फल कितना है? 7 है। कितना है? 7। तो संख्या बताइए। ठीक है, तो भाग देने पर जो आता है उसी को तो भागफल कहते हैं। यही ना होता है, ये जो रहता है वो क्या रहता है? भागफल। इधर जो रहता है उसे क्या कहते हैं? भाजक। इधर जो है वो क्या है? भाज्य। यही ना है। तो भागफल का मतलब जो हमारा उत्तर आता है भाग देने पर उसी को कहते हैं भागफल। ठीक है, तो भागफल हमारा 7 आता है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? संख्या को कितना मानेंगे? x। अब संख्या में कितने से भाग देना है? 5 से। 5 से ही भाग देना है ना? संख्या में 5 से भाग देंगे, यही होगा। भाग देने का मतलब ये बटा ही है ना, इसको लिखे चाहे बटा लिखे, मतलब तो समझ ही रहे हैं। संख्या में 5 से भाग देने पर हमको कितना मिलता है? 7। यही ना है। संख्या में 5 से भाग देने पर कितना मिलता है? कितना मिलेगा? 7। तो x बराबर इस 7 में कितने का गुणा करेंगे? 5। तो x बराबर क्या हो गया? 35। संख्या हमारी क्या हो गई? 35। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो अभी हम इसका और प्रश्न करेंगे आगे। ठीक है, चलिए।